नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार क्रिक इनसाइड पर। आज आईपीएल में जो मुकाबला हुआ वो सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि पूरा रोलर कोस्टर था। रन, चौके, छक्के, विकेट, बारिश, डीएलएस ड्रामा और आखिरी तक सस्पेंस। लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया ये मुकाबला पूरी तरह एंटरटेनमेंट से भरा हुआ था। एक तरफ थी आरसीबी जो मोमेंटम के साथ मैदान में उतरी थी, दूसरी तरफ थी एलएसजी जो लगातार हार के बाद वापसी करना चाहती थी। लेकिन इस मैच में जो हुआ उसने पूरे आईपीएल का मूड बदल दिया। मिचेल मार्श का तूफानी शतक, प्रिंस यादव की घातक गेंदबाजी, विराट कोहली का शॉकिंग डक और टिम डेविड की फाइटिंग इनिंग, सब कुछ देखने को मिला। तो आज की इस डिटेल मैच रिव्यू में हम बात करेंगे पूरे मैच की कहानी, टर्निंग पॉइंट्स, टॉप परफॉर्मर्स, कहाँ मैच पलटा, किसकी गलती पड़ी भारी और आखिरी में पॉइंट्स टेबल पर इसका असर भी जानेंगे। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अंत में बताऊंगा कि ये जीत एलएसजी के लिए कितनी बड़ी साबित हो सकती है। सबसे पहले अगर मैच की बात करें तो एलएसजी ने पहले बल्लेबाजी की। भाई साहब, बारिश का मैच ये था, इसलिए मैच में रुकावट काफ़ी आई। एलएसजी ने बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 209 रन बना लिए थे। बारिश की वजह से आरसीबी को टारगेट मिला 213 रन का, जिसमें डीएलएस भी शामिल था, यानी टारगेट और भी मुश्किल हो गया। लेकिन आरसीबी ने चेज में अच्छी फाइट दिखाई। आखिर में टीम 203 रन ही बना पाई और मैच 9 रन से हार गई। लेकिन स्कोर बोर्ड जितना सिंपल दिख रहा है, मैच उतना था बिल्कुल नहीं। ये मुकाबला कई बार पूरी तरह पलटा। अब बात करते हैं एलएसजी की बैटिंग की, और हॉनेस्टली आज पूरा सुर सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम रहा, मिचेल मार्श। क्या बैटिंग की है मिचेल मार्श ने। शुरुआत से इंटेंट साफ था कि वो आरसीबी बॉलर्स पर अटैक करने वाले हैं। उन्होंने पेस बॉलर को भी मारा, स्पिनर्स को भी डोमिनेट किया और बाउंड्रीज हर तरफ लगाई। उनका फुटवर्क शानदार था, टाइमिंग शानदार थी और सबसे बड़ी बात, प्रेशर बिल्कुल नहीं दिखा। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, मैच का पूरा मोमेंटम एलएसजी की तरफ शिफ्ट कर दिया। 111 रन की ये इनिंग आईपीएल 2026 की बेस्ट इनिंग में से एक मानी जाएगी। भाई साहब, उनके साथी ओपनर बहुत फंस के खेल रहे थे। 24 गेंदों में मात्र 17 रन बनाए। देख के थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था, लेकिन अगले मैच में हो सकता है जॉस इंग्लिश फिट होकर के वापस आ जाए तो ये अच्छी टीम बन चुकी है। निकलस पूरन की इम्पैक्ट की बात करते हैं। अब अगर पूरन की बात ना करें तो ये बेईमानी हो जाएगी। उन्होंने डेंजरस इनिंग खेली। जब मार्च सेट हो चुके थे तो पूरन ने दूसरे एंड पर से प्रेशर और बढ़ा दिया। आरसीबी बॉलर्स को समझ ही नहीं आया कि लाइन कहाँ रखे। शॉर्ट बॉल डालो तो पुल, फुल टॉस डालो तो स्ट्रेट सिक्स। पूरन ने मोमेंटम को कभी स्लो होने ही नहीं दिया। और फिर जब उनकी पारी ये ख़त्म हो गई तब आता है अंत में ऋषभ पंत, द फिनिशर। ऋषभ पंत ने छोटी लेकिन एक्सप्लोसिव इनिंग खेली। 10 गेंदों में 32 रन। उनको एक क्विक रन की वजह से ही एलएसजी 200 के पार पहुंची। अगर पंत वो फिनिश नहीं करते तो आरसीबी मैच में फेवरेट रहती। और पूरन की 38 रन की इनिंग वो भी आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर वो 38 रन की पारी ना होती तो भी इतना बड़ा स्कोर ना बनता। बात आता है आरसीबी की बॉलिंग एनालिसिस करते हैं। अब सवाल आता है आरसीबी बॉलिंग कहाँ फेल हुई। सबसे बड़ा इशू था रॉन्ग लेंथ, इनकन्सिस्टेंसी, एग्जीक्यूशन और प्रेशर ओवर में ख़राब प्लानिंग। आरसीबी बॉलर्स लगातार मार्च को सेम एरियाज़ में गेंद डालते रहे। कोई पावर और प्रॉपर वेरिएशन नहीं दिखा। फील्ड प्लेसमेंट भी कई बार कंफ्यूजिंग लगे और डेथ ओवर में रन्स पूरी तरह लीक हो गए। भाई साहब, फिर मैच में बार बार बारिश आती रही। बारिश आने की वजह से डीएलएस का ड्रामा आ गया। बारिश की वजह से टारगेट रिवाइज हुआ और आरसीबी को 19 ओवर में 213 रन चाहिए थे। अब यहाँ मैच कम्प्लीटली बदल गया क्योंकि ओवर एक कम था लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ गया और यहीं प्रेशर बाद में आरसीबी के ऊपर भारी पड़ा। बात करते हैं आरसीबी की इनिंग की और शुरुआत में ही शॉक लग गया। भाई साहब, पहले ही ओवर में जब जैकब बीथल समी की गेंद पर प्रिंस यादव के हाथों आउट हुए तब ये बहुत ख़राब शुरुआत थी। उसके बाद पूरा स्टेडियम तब और शांत हो गया जब विराट कोहली बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए। ये सिर्फ एक विकेट ही नहीं था, ये पूरा मोमेंटम था। कोहली यूजुअली चेस को इस्टेब्लिश करते हैं लेकिन उनके जल्दी आउट होने से पूरी बैटिंग प्रेशर में आ गई। भाई साहब, प्रिंस यादव, इसके नाम के जैसा ये नाम है ना, वैसे ही बंदा प्रिंस की तरह परफॉर्मेंस भी करता है। मैं इससे बहुत इम्प्रेस हूँ। मैंने आपसे बोला था इसकी जो यार्कर होती है ना, वो बल्ला बहुत सटीक होती है। अगर बुमराह के बाद मुझे कोई बॉलर प्रभावित कर रहा है तो प्रिंस है, ना कि मयंक यादव। मयंक यादव तो आज खूब कूटे गए हैं, 4 ओवर में 50 रन खाए हैं। विराट के बाद जितेश शर्मा भी जल्दी आउट हो गए।
आरसीबी सडनली बैकफुट पर आ गई। रिक्वायर्ड रन बढ़ती जा रही थी और विकेट्स भी गिर रही थी। लगा शायद मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर आए रजत पाटीदार और हॉनेस्टली उन्होंने अकेले मैच को अलाइव रखा। उन्होंने स्पिन को अटैक किया, गैप्स निकाले, प्रेशर एब्जॉर्व किया और स्कोरबोर्ड चलाते रहे। और जो मयंक यादव को लगातार सिक्सेस मारे ना, उनकी बैटिंग मैच्योरिटी देख करके और मज़ा आ गया। रजत थोड़ा और देर टिक जाता तो शायद रिजल्ट अलग हो सकता था, लेकिन उनका भरपूर साथ दिया टिम डेविड कह रहा हूँ। उस टाइम पे तो देवदत्त पडिक्कल थे। डेविड की तो हम इनिंग की चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप पडिक्कल की इनिंग छोड़ देंगे तो ये आप बहुत बेईमानी कर रहे हैं, क्योंकि पडिक्कल ने भी काफ़ी सदी हुई इनिंग खेली। 34 रन की पारी खेली 25 गेंदों में, जिसमें 3 चौके और 1 छक्के शामिल थे। कप्तान रजत पाटीदार ने भी 31 गेंदों में 61 रन की बखूबी और सुंदर पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 6 ज़बरदस्त छक्के शामिल थे। जितेश शर्मा का बुरा फॉर्म तो यहाँ भी कंटिन्यू रहा, मात्र 1 रन का योगदान दिया। इन्होंने एक पॉडकास्ट दिया था जिन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाया करे, ताकि मेरी बैटिंग आया करे और मैं मैच जिता दिया करूँ। और जब मौका आता है तो ये हमेशा हक देते हैं, जिताने छोड़ो ये तो फिनिश भी नहीं कर पाते हैं। फिर आते हैं भाई साहब टिम डेविड, और यहाँ मैच फिर पलटा। टिम डेविड ने आते ही अटैक शुरू कर दिया, हर ओवर में बाउंड्री। एलएचजी बॉलर प्रेशर में आने लगे, सडनली इक्वेशन मैनेजेबल लगने लगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका विकेट मेन टाइम पर चला गया। जी हाँ दोस्तों, जब बॉलिंग में बदलाव हुआ, शहबाज अहमद बॉलिंग करने आए। उन्होंने एक ऐसी फ्लाइटेड गेंद दी जो जाकर के सीधे पॉइंट पर दिग्वेश राठी के हाथों में चली गई। 17 गेंदों में 40 रन की तूफानी पारी ने पूरी आरसीबी के फैंस की उम्मीद जगा दी थी, लेकिन वो फिनिशिंग लाइन से पहले ही आउट हो गए। फिर आता है दोस्तों गेम चेंजर की बात करते हैं असली हीरो की। प्रिंस यादव युवा तेज गेंदबाज, लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरनेशनल लेवल वाला। उन्होंने पावर प्ले में विकेट निकाले, प्रेशर बनाए रखा और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू दिए। उनकी बॉलिंग में पेस भी था, कंट्रोल भी था, अग्रेशन भी था। आरसीबी का टॉप ऑर्डर पूरी तरह उनके स्किल में फंस गया। यही मैच का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था। मोहम्मद शामी की बात ना करें तो ये भी बेईमानी हो गई। शमी ने भले विकेट ज़्यादा नहीं लिए, लेकिन उनका एक्सपीरियंस साफ दिखा। उन्होंने पावर प्ले में ऐसा घुमाया कि बैटर्स को ईजी बाउंड्रीज बॉल नहीं दी, प्रेशर ओवर कंट्रोल किए, फील्ड सेटिंग में भी मदद की। यंग बॉलर के लिए शमी का प्रेजेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बात करें टर्निंग पॉइंट की, तो टर्निंग पॉइंट एक वो था मिचेल मार्श की सेंचुरी। अगर मार्श जल्दी आउट हो जाते तो एलएजी शायद 170-180 तक रुक जाती। दूसरा टर्निंग पॉइंट विराट कोहली का डक। आरसीबी को शुरुआत में स्टेबिलिटी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली। टर्निंग पॉइंट 3 प्रिंस यादव का स्पेल, जिन्होंने पूरा मैच एलएजी की तरफ शिफ्ट कर दिया। और टर्निंग पॉइंट 4 टिम डेविड का आउट हो जाना। उस मोमेंट के बाद आरसीबी का मोमेंटम टूट गया। बात करते हैं दोनों तरफ से अब अंतिम ओवरों के ड्रामे की। जब 12 गेंदों में 33 रन चाहिए था, तब प्रिंस यादव ने बॉलिंग करने आए और सिर्फ ओवर में 12 रन दिए और आखिरी ओवर में हो गई इक्वेशन 6 पर 21। उससे पहले मुझे याद है यहाँ पे एक टाइम आया था जब 15 पे 40 था कि 45, हाँ 15 पे 45 था दोस्तों। फिर लगातार 2 छक्के मार देते कुणाल पांड्या, तो 12 पे 33 ऐसे इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद जब आखिरी ओवर में 21 रन चाहिए थे, तो भाई साहब के डेथ बॉलर के ओवर्स ख़त्म हो चुके थे। खास तौर पर शमी का भी ओवर नहीं बचा था, ना ही प्रिंस यादव का विकल्प तब तैयार था। उनके पास या तो दिग्वेश राठी थे या फिर शहबाज अहमद थे, और कप्तान ऋषभ पंत ने बॉल दे दी दिग्वेश राठी को। दिग्वेश राठी पहले इससे काफ़ी मार खा चुके थे, 3 ओवर में उनका इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, आपको ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है हीरो बनने का, और दिग्वेश राठी ने यही करके दिखाया। दिग्वेश राठी आते हैं, पहली गेंद पर डबल होता है, फिर सिंगल, फिर वाइड, फिर 4, फिर होता है 2 रन। अब इक्वेशन हो गई थी 2 गेंदों में 13। रोमारियो शेफर्ड ने मारा तो, लेकिन वो सिर्फ 2 रन के लिए ही गई और आखिरी गेंद में सिंगल लेने के साथ साथ ये मैच दिग्वेश राठी ने एलएजी की झोली में डाल दिया। और भाई साहब मज़ा तो इस बात पे आया कि जो बंदा थोड़ी देर पहले विलन बना हुआ था, वो आकर के अपने ही घर में हीरो बन गया। आरसीबी की कैप्टनसी में कुछ मोमेंट में डिफेंसिव लगी, स्पेशली मार्च के खिलाफ बॉलिंग प्लेयर्स वीक दिखे और डेथ ओवर एग्जीक्यूशन भी एवरेज रहा। बात करें ऋषभ पंत की कैप्टनसी की, तो आज उन्होंने थोड़ी अग्रेसिव कैप्टनसी दिखाई। बॉलिंग चेंजेस स्मार्ट थे, फील्ड प्लेसमेंट अटैकिंग थी और उन्होंने प्रेशर बनाए रखा। साथ ही साथ विकेट टेकिंग ऑप्शन जब प्रिंस यादव को लाना था वो ले करके भी आए।
अब ये जीत के लिए हम देखते हैं लखनऊ के लिए क्या है। लगातार हार के बाद ये जीत लखनऊ के लिए कॉन्फिडेंस में वापस लाएगी। ड्रेसिंग रूम में एनर्जी इंप्रूव होगी और प्लेऑफ रेस की उम्मीदें ज़िंदा रहेंगी। आरसीबी की बात करी जाए तो पावर प्ले बैटिंग को इम्प्रूव करनी होगी, बॉलिंग एग्जीक्यूशन बेटर करना होगा, प्रेशर सिचुएशन में काम रहना होगा क्योंकि प्लेऑफ्स के करीब छोटी मिस्टेक बहुत महंगी पड़ती है। प्लेयर ऑफ द मैच और कोई नहीं, डिबेट ही नहीं है, मिचेल मार्श के 111 रन की पारी की वजह से उनको मिला हुआ है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आईपीएल के इस मैच की, क्योंकि एलजी ने साबित कर दिया वो टॉप ऑर्डर क्लिक कर दिया उनका अगर तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और आरसीबी को यह समझना होगा सिर्फ बैटिंग टैलेंट काफ़ी नहीं होता है, प्रेशर हैंडलिंग भी ज़रूरी है। दोनों टीमों की पोजीशन इस टाइम वहीं पे ही है, जो टीम जीती है वहीं पर ही बंदी हुई है। अगर आज आरसीबी जीतती तो वो नंबर 1 पे चली जाती, लेकिन उनके हार की वजह से वो तीसरे नंबर पे ही बने हुए हैं। 10 मैचों में 6 जीत और 4 हार के साथ अब उनके 12 अंक ही हैं और वो तीसरे नंबर पे हैं। वहीं एलजी ने 10 मैचों में 3 जीत 7 हार के साथ 6 अंक पर हैं और अभी वो वापसी कर सकते हैं। अगर वो लगातार मैच जीतते रहे तो हो सकता है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। भाई साहब आईपीएल की राह तो काफ़ी रोचक हो चुकी है, कोई भी टीम कहीं भी एंट्री मार सकती है और किसी को भी हरा सकती है। इतना कांटे का मैच देख के तो सच में मज़ा आ गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी ये मैच जीत सकती थी या एलजी पूरी तरह डिज़र्व करती थी ये जीत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और क्रिक इनसाइड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।